किसी परीक्षा में ए को 20 से 8 अंक अधिक मिले। किसी परीक्षा में ए को 20 से 8 अंक अधिक मिले। यदि ए के अंकों का प्रतिशत यदि ए के अंकों का प्रतिशत दोनों के कुल अंकों का 55%, यदि ए के अंक दोनों के कुल अंक का 55%, ए के अंक दोनों के कुल अंक का 55%, ए के अंक दोनों के कुल अंक का 55%, वो प्रतिशत उसमें 2 बार हो जा रहा था, तो लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही थी। ए के अंक दोनों के अंकों के योग का 55%, देखिए तो बी को कितने अंक मिले? तो बी को कितने अंक मिले? बी को कितने अंक मिले? देखो बैठे बैठे खर्च ना हो, नहा के आए हो ना, तो काहे गिरे पड़ गए? प्रतिशत प्रतिशत में तो कोई भी चीज 100 ही होती है। तो ए और बी के जो अंक है, ए के अंक प्लस बी के अंक, वो कितने परसेंट है? ये हमने माना है, दोनों के टोटल अंक 100%। और ए को जो अंक मिले वो इसका कितने परसेंट है? 55। तो बी को कितने मिले होंगे? यहां तक से रेशियो निकाला तो ये 11 और ये, इसको 9 नंबर मिले, इसको 11 नंबर मिले। इसको कितने नंबर ज्यादा मिले? 2। 9 से 11 कितने नंबर ज्यादा? 2। सवाल में कितने ज्यादा मिले? 1 बराबर, तो 9 बराबर और 11 बराबर। तो बी को 36 नंबर मिले, ए को 44 मिले, बस हो गया। कुछ कठिन है? ये मान लिया कि ए और बी को जो नंबर मिले वो अपने अपने 100% है। ए को 55% मिला, सवाल में बोला 100 में से 55 इसको मिला, तो इसको कितना मिला? 55 घटा दो 100 में से। अब दोनों संख्या किससे कटती है? 5 से। 5 से इसको काटा 9, 5 से 55 काटा 11, 11 से 9 अधिक है कितना? और सवाल में ए को 8 नंबर अधिक मिले, सवाल में बोला तो 2 बराबर 8 नंबर के, तो 1 बराबर 4, तो 9 बराबर 36, 11 बराबर 44। अगला बोले, देखो समुच्चय पे सवाल हम करवा रहे थे, सेट थ्योरी पे। सेट थ्योरी समुच्चय पे सवाल नहीं करवा रहे थे।
उसमें एक सवाल और बनता है, बड़ा आसान है पर लिखिए। किसी कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते। किसी कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी में से एक अवश्य पीता हो, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी में से एक अवश्य पीता हो तथा 80 कर्मचारी दोनों पीते, 80 कर्मचारी दोनों ही पीते हैं। दोनों पीते हो मतलब चाय कॉफी दोनों, उनका कह रहा जो आए बस लाओ, पेश करो हमारी खिदमत में जो है। 80 कर्मचारी दोनों पीते हैं। तो कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने? तो कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने? अब क्या चाहिए? तुम 9th में हो ना बुआ? 8th में हो अभी? अब की बार जो तुम बनवाएंगे कंप्लीट, उसमें लिखवा दोगे फाउंडेशन बैच 8th क्लास से ही प्रारंभ। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? विवेकानंद यही आसी पास तो है कहीं? यही क्लास में तो भोकाल रहता होगा। पेपर कब से तुम लोगों के? आने वाली शुभ घड़ी। देखो, किसी भी कार्यालय में कर्मचारी कितने परसेंट होते हैं पता ही? कर्मचारी 100 ही परसेंट हो सकते हैं, 100 से ज्यादा नहीं ना। चाय मंगवाए? किसी भी कार्यालय में कर्मचारी कितने परसेंट होते हैं? 100, है ना? 100 में से 72% लोग चाय पीते, 44% लोग कॉफी पीते, तो कर्मचारी कितने होंगे? 116।
जबकि होते कितने परसेंट है? तो ये 16% ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि ये वो 16 लोग हैं जो चाय कॉफी दोनों निपटाए हैं। जो आ जाए लाओ। ठीक है। कर्मचारी कितने परसेंट हो गए? 100। पर यहाँ कितने? 116 ज्यादा हो गए ना। तो ये जो 16 लोग ज्यादा हुए, 16 लोग या 16% ज्यादा हुए, वो कौन से ज्यादा हुए? जो दोनों पी, चाय भी कॉफी भी, उनकी काउंटिंग 2 बार हो गई ना। जैसे मान लो चाय पीने के लिए ये हो कि चाय आएगी, तो गिना जाता होगा कौन कौन चाय पीता है, उन लोग को गिना जाता होगा। फिर कॉफी के लिए उन लोगों को दोबारा गिन लिया जाता होगा, वो तो बैठे ही है कि लाओ। तो उनकी डबल टाइम काउंटिंग होगी ना। चाय वालों में भी गिनती है, कॉफी वाले में भी गिनती है, 2 बार काउंट हो गए ना। तो इसीलिए ये 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? और यही 16 लोग दोनों चाय कॉफी दोनों पीते हैं। सवाल में इनकी संख्या कितनी? 1% के बराबर। 16 × 5 = 80। और कर्मचारी कितने परसेंट? तो 100 बराबर। बस हो गया। कुछ कठिन नहीं। हम बता रहे हैं ये लेसन ही एकदम आसान है, हलवा लेसन है ये। परसेंटेज का ही टाइप है। इसको तुम बोल सकते हो परसेंटेज विद एलिगेशन। मिश्रण का इसमें रूप है। दो चीजों को मिलाने जुलाने की बातें हैं इन सवालों में। और ये थोड़ा बड़ा टाइप है। बड़ा टाइप मतलब आज की क्लास का काम हो गया। तो लिखो। इसमें अच्छा चीजें मिलाई भी जा सकती, निकाली भी जा सकती। ठीक है, दोनों ही चीजें संभव। 300 ग्राम की एक मिश्र 300 ग्राम की एक मिश्र धातु में 40% सोना है। 300 ग्राम की एक मिश्र धातु में 40% सोना है, गोल्ड। 300 ग्राम की एक मिश्र धातु में 40% सोना है। इसमें कितने ग्राम सोना और मिलाया जाए? इसमें कितने ग्राम सोना और मिलाया जाए कि सोने का प्रतिशत बढ़ के 50 हो जाए? 300 ग्राम के एक मिश्र धातु में 40% सोना है। इसमें कितने ग्राम सोना और मिलाया जाए कि सोने का प्रतिशत 50 हो जाए? हाँ, सोने का प्रतिशत 50 हो जाए। सही है, बढ़िया। 30 ग्राम यही तो है। एक भी होनहार बच्चा हो क्लास में तो सही आंसर फटाफट आते हैं।
300 ग्राम की एक मिश्र, हमने मान लिया इस मिश्र धातु में सोना है, मान कर लिया है। सोने के अलावा क्या ये नहीं दे सकता, तांबा हो सकता है, जस्ता हो सकता है, कांसा हो सकता है, चांदी, कुछ भी चांदी मान, ऐसे ही मान लिया, जरूरी नहीं कि तुम चांदी मान, हमने ऐसे ही मान लिया, ठीक है। तो कुछ भी मान लो, ऊपर तो सोना कंफर्म है, दूसरी चीज क्या है नहीं मान, कुछ भी मान सकते, ठीक। अच्छा सोना है कितने परसेंट, तो अगर सोना 40% है तो ये कितना होगा, ये नहीं पूछा था है कितने परसेंट होगा, यहाँ तक ठीक। अगर ये 40 है, कोई भी चीज अपने आप में 100% है, तो ये कितनी है, तो इसकी वैल्यू निकाल, 300 का 60% कितना, 300 का 40%, इसकी वैल्यू निकालना जरूरी है, ठीक। एक्चुअली वैल्यू उसकी निकालते हैं जिसको निकाला या मिलाया ना जाए, मतलब जो ना ही मिलाया जाए ना ही निकाला जाए। जिस चीज को मिलाओगे, मान लो कोई भी चीज तुमने सोना मिला, सोना मिला दोगे तो सोने की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब बदल जाएगी, जो लोग बदल जाए उनका साथी है ना। तो सोना नहीं, फोकस किस पे रखो, तो 300 का 60% ये कितना है, फिर इसमें सोना मिलाया, अब सोना मिलाया तो सोने की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, पर कॉपर की वैल्यू 180 थी, 180 रहे, ये बात सही है, कॉपर 180 था भाई, सोना मिलाए, सोना मिलाएंगे तो सोने की मात्रा बढ़े, पर इस पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, ये 180 था, 180 है, वो टोटल होगा क्या, हम 180 की बात करते हैं, ठीक। ये 180 था, 180 है, पर अब ये दे रखा है कि अब सोना कितने प्रतिशत, 50, वो बात बात हो गया, अब सोना कितने प्रतिशत, 50। अच्छा कोई भी चीज प्रतिशत में 100 ही तो होती, 100 में से 50% सोना है, तो ये कितने परसेंट, तांबा, मतलब ये एक है तो ये भी, यानी दोनों बराबर बराबर है, ऐसा कैसे, एक एक का मतलब बराबर, तो ये 180 है तो ये भी कितना होगा, पहले कितना था, अभी कितना मिलाया, नहीं समझने के लिए बनाया ताकि तुम समझ सको आसानी से। 50 किलो शीशे व टीन के मिश्रण, 50 किलो शीशे व टीन के मिश्रण, 50 किलो शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, इसमें कितने किलो शीशा और मिलाया जाए, इसमें कितने किलो शीशा और मिलाया जाए कि शीशे का प्रतिशत 75 हो जाए, इसमें कितने किलो शीशा और मिलाया जाए कि शीशे का प्रतिशत
75 हो जाए। भाई एक मिनट आता है, हल वल कुछ नहीं करे। मिश्रण है कितने का? 50 रुपये। शीशा, शीशा पीवी शीशा हो, ये 3 एसेंस प्लम्बर नल सही करवा दिया। शीशे का प्रतीक चाहिए तो पीवी जैसे हम ना भी करते हो तो चलो। शीशा कितने परसेंट बोला है? 60% शीशा है तो 30-40। देखो जिसको मिलाया है उसकी वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है, वो तुम निकाल लो चाहे। ठीक, जिसको नहीं मिलाया वो निकालना। 50 का 40%, 20। तो ये 3 है कितनी? 20। अच्छा 50 में से 20 ही है तो ये बची 30। सही है कि नहीं? फिर इसमें शीशा मिला दो, शीशा मिलाओगे तो शीशे की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। पर इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? ये कितना था, अभी भी कितना होगा? पर अब इसका परसेंटेज हो गया 25, इसका 25 हो गया तो इसका 25-75 रेशियो 1:3 का। 1 बराबर कितना? 20। तो 3 बराबर कितना? पहले शीशा कितना था? 30। अभी कितना मिलाया? कितना? 30। समझ में आया कि नहीं बेटी? आया तो समझ। तो रेशियो की बात करेंगे, रेशियो की बात। देखो आज ना समझ में तो ठीक, नहीं तो थोड़ी देर पेन चूस सकते, कोई दिक्कत। इस सवाल को लगाने का एक और मेथड, बल्कि इसको लगाने का एक और, हाँ देखो एक लाइन है जो यूज बहुत होगी मैथ में, और परसेंटेज से ये लाइन शुरू हो जाती और समय दूरी तक चलती। लाइन ये कि मैथ में जब भी दो चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बराबर हो तो अनुपातों का हमेशा व्युत्क्रम होता है। पहले भी बोली है भाई। अच्छा, मैथ में जब भी दो चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बराबर हो तो अनुपातों का हमेशा व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम समझते हो ना? 2-3 का 3 पलट देगा। जैसे तुमको ऐसे पैर के बल पकड़ के टांग दो, व्युत्क्रम कर दिया, समझ गए? उल्टा कर दिया, हाँ इनवर्स। ठीक है, मैथ में जब भी दो चीजें डायरेक्टली बराबर हो, डायरेक्टली बराबर मतलब सवाल खुद से कहे कि ये बराबर, इनडायरेक्टली बराबर तुमको अर्थ निकालना पड़े कि ये बराबर है, तुमको अर्थ निकालना पड़े कि ये दोनों चीजें बराबर है, तो अनुपातों का हमेशा क्या होता है? व्युत्क्रम। ये टाइप एलिगेशन का है। एलिगेशन के इस टाइप में, एलिगेशन के इस टाइप में हमेशा याद रखते हैं कि उस चीज का यूज नहीं करते जिसको मिलाया गया, जिसको मिलाया गया उसका यूज ही नहीं करते, या जिसको निकाला गया उसका यूज नहीं करते। अगर किसी चीज को मिलाया, ऐड ऑन किया तो यूज नहीं करेंगे, अगर किसी चीज को निकाल लिया तो भी उसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जिसको मिलाया हो या निकाला हो उसका यूज नहीं करेंगे। यहां तक ठीक है? इस सवाल में दो चीजें थी,
शीशा था और ठीक, किसको मिलाया है? शीशा जाए भाड़, मिलाया है ना, अब इसका यूज ही नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे तो जाए भाड़। तो यूज किसका करेंगे? तीन। पहले कितने परसेंट थी, बाद में कितनी परसेंटेज तुम्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में दोनों जगह परसेंटेज शीशे का दिया। तुमको टीम का परसेंटेज 100 से घटा, अपनी वाली ले लो, वहीं बैठ जाओ, बिस्किट बिस्किट खा लो। हम आ गए, परसेंटेज क्वेश्चन में शीशे के ही दिए थे कि शीशा कितने परसेंट, 60। तो टीम कितने, फिर शीशा कितना, तो टीम कितनी। इसके लिए चित्र वित्र बनाना जरूरी नहीं, तुम सवाल को बस ऐसे करो कि शीशा 60% है तो टीम है 40, शीशा 75% है तो टीम है, किसको मिलाए, भाड़ में है। यूज किसका करें, टीम। और यूज कैसे करोगे, कल ही क्या होगा, टीम पहले थी 40, बाद में कितनी, रेशियो निकालना, व्युत्क्रम किया। अब समझ गया व्युत्क्रम, पलट देना, पलटना तो जानते ही, बाद से तो कई बार पलटे होंगे, कई बार के लिए बार रोहित शर्मा शतक लगाए, नहीं लगाए तो हमारी सबसे खोल दे, शाम तक कही थी हम तो मजाक कर रहे थे। बाद से पलटना आता है, जहां संख्याओं को पलटना सीखो। 8 5 का क्या हो गया, पहले ये कितना था, 5, सवाल में कितना था, 50 किलो, 5 बराबर 50 के, तो 1 बराबर, 5 से आप कितना मिलाया, 3 बराबर, ये कर लो। पहला वाला, इससे पहले एक सवाल बोला था जिसमें सोना था, वाला सवाल इस मैट्रिक से लगा के दो, कॉपी छुपा दिया घर, सोना वोना देख लिया कोई कि क्या 300 ग्राम में सोना है, डकैती पड़ गई है। अब तुम्हें पता ही है कि है नहीं तुम्हारे, खाली कॉपी में लिखा है। इसमें बोला है ये अच्छा तुम लिखा तो है कि शीशा कितने परसेंट है, 5, तो टीम कितने परसेंट, फिर शीशा कितना, तो टीम कितनी, जिसको मिलाते इसको यूज नहीं करते, तो इसका यूज नहीं हो। ठीक, मिश्र धातु कितने किलो है, इसमें टीम कितने परसेंट है, 40, और बाद में कितनी, 40 सुनो, 50 से 80 कितनी मिलाई, बस बिटिया सवाल की पहली लाइन 50 किलो दिया हुआ है, उसी को हमने आंध्र रूपांतरण करके 50 बना, 50 का ही 50 बना। ये समझ में आया, ये भी नहीं आया। अब इसमें अगर ना समझ में आ जाओ तो तुम फिर दिमाग में ही दिक्कत है, क्योंकि कुछ है ही नहीं है। नहीं आया, फिर से बताए, बता दें, पहली बार तो ट्राई होती। ये भी तरीका बहुत अच्छा नहीं है, उसका रीजन ये है कि इसमें टोटल मिश्रण निकाला था, ये जो है वो क्या है, और हमसे सवाल में सिर्फ पूछा था कि कितना शीशा मिलाया गया, ना कि ये पूछा कि कुल मिश्रण कितना।
ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं है, जरा सा। मिश्र धातु कितने किलो? 50। शीशा कितने परसेंट है? फिर कितना कम हुआ? और कम होके ये किसी को समझाना हो तो वही डब्बा बना के समझाओ। ये समझाओगे तो कहेगा रटाई दे रहे हैं, हल कहाँ है? समझाओगे क्या इसमें? अगर किसी को बच्चे कोई तुमसे पूछ ले तो ये तरीका बताओ, वो समझ ही नहीं पाएगा मासूम। रेशियो वाला तरीका भी ठीक है, समझा तो लोगे कम से कम किसी को। अगर कोई पूछ दे तुमसे कि भैया ये सवाल बता दो, तो वो ऐसे कर दोगे तो कहेगा आंसर रट ली। एक सवाल बोल रहे हैं इसी तरह, आंसर बता। 50% अम्ली। हाँ, 50% अम्ली। अम्ली समझते हो ना? अम्ल ज्यादा हो जिस मिश्रण में वो अम्ली। और अम्ल भी दो तरह के होते हैं, तनु और शांत। अंतर क्या होता है दोनों में? अगर मोल 7 से ज्यादा अगर हमने 11 अरे तो हम पूछ रहे हैं तनु अम्ल और सांद्र, मतलब डाइल्यूट और कंसंट्रेट एसिड में डिफरेंस। हाँ, हमें लगा तुम्हें हिंदी नहीं समझ में आ रही है, इंग्लिश में। डाइल्यूट एसिड जो होता है ना, तुम्हारे घर में टॉयलेट क्लीनर आता है, बैटरी में पानी डालते हो, एसिडिक होता है वो भी। ये सब डाइल्यूट एसिड होते हैं, इनमें अम्ल केवल नाम मात्र का होता है। जैसे भैया के हम एक बार गए थे, उनके यहाँ सिकंजी बनी, तो हमारे साथ उस दिन और भी कई लोग पहुंच गए, 15-20 लोग। हमारे साथ नहीं, मतलब वो अलग पहुंचे थे, हम अलग पहुंचे थे। 15-20 लोग, भैया ने कहा शिकंजी बनाएंगे। 20 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ के शिकंजी पिलाई हमने। तो इसको बोलते हैं तनु। बात समझ गए? पानी पानी है गाना। अब मतलब अगर नहीं तुम्हारे पर तनु मतलब फेंक दे तो तुम्हारे चेहरे पे कुछ नहीं हो, और वही अगर सांद्र अम्ल फेंक दे तो तुम सोचोगे कि बच का है, निपट ही जाते इससे अच्छा। जो टॉयलेट क्लीनर आता है एसिड यूज करते हो कि हार्पिक यूज कर रहे हो? हार्पिक यूज कर रहे हो? तेजाबी आता होगा घर पे, हार्पिक। लल्ला 800 रुपए फीस है तुम दोनों की। सारी कटौती हमारी फीस में ही कर लो, घर पे हार्पिक चल रहा है। हमारे खुद के घर में एसिड की बोतलें आती। वो जो टॉयलेट क्लीनर में एसिड होता है वो तनु अम्ल होता है। तनु अम्ल में मतलब अम्ल नाम मात्र का होता है। जैसे तुम केमिस्ट्री कभी लैब गए स्कूल में, तो स्कूल में जो लैब में HCl H2SO4 होते हैं वो सब तनु अम्ल होते हैं। वो अगर तुम अपने ऊपर गिरा भी लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, वो सांद्र नहीं होते, तनु अम्ल होते हैं। तभी वो जो होते हैं उससे कोई चोट वोट नहीं होती। अगर कभी तुम्हारे ऊपर गलती से स्कूल की लैब के अंदर HCl गिर भी गया हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जबकि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। और HCl का नेचुरली जनरेशन जो होता है वो ह्यूमन लीवर में होता है।
हम लोग के लीवर में वो क्या कहते हैं, ट्यूमस करके ग्रंथियां पाई जाती हैं, उससे HCl निकलता है, श्रावित होता है। चलो छोड़ो, लेकिन होता सबसे तगड़ा है HCl। HCl अगर चांद्र हो, चांद्र HCl हड्डी तक गला देगा, इतना तगड़ा होता है। खाल जोड़ो, हड्डी निपटा देगा जहां पर। 50% अम्ली, 9 लीटर द्रव्य में। 50% अम्ली, 9 लीटर द्रव्य में कितना पानी मिलाया जाए? 50% अम्ली, 9 लीटर द्रव्य में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल की सांद्रता 30% हो? 50% अम्ली, 9 लीटर द्रव्य में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल की सांद्रता 30% हो जाए? समझ गए? ये अम्ल और पानी का मिश्रण है। पहले अम्ल है 50%, मतलब और पानी कितना होगा? 50। बाद में अम्ल है 30%, तो पानी कितना होगा? ठीक, भगवान ने चाहा तो कर लोगे तो सवाल। कितना? बताएं क्या? नहीं हुआ शायद। पहले बोला है कि अम्ल है 50 यानी कि पानी है कितना? अम्ल का घोल समझते हैं? अम्ल का घोल मतलब अम्ल और पानी का घोल। क्षार का घोल मतलब क्षार और पानी का घोल। ठीक है, एक अम्लीय घोल है। अम्लीय घोल में क्या होगा? अम्ल होगा और पानी होगा। अम्ल कितने परसेंट है? 50। तो पानी भी कितना? क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है। बाद में अम्ल कितना? तो पानी कितना? मिलाया क्या है, अम्ल या पानी? पानी। तो पानी जाए भाड़ में। जो चीज मिलाएंगे उसका यूज तो करेंगे नहीं। तुम लोग अम्ल जाए भाड़ में करते हो, जिसको मिलाओगे उसका यूज नहीं करोगे। अम्ल मिलाओगे तो अम्ल का यूज नहीं करोगे। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, बोलते 0 0 मतलब 3 से 9 या 3 3 2 का बोला। 9 ml था ना, या 9 लीटर था? तो लीटर में क्या घटा?
नहीं आ रहे हैं, कल नहीं आएंगे लगे सर, कल पॉलिटी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, या तो स्टैटिक की होगी तुम लोगों की, पता नहीं होगा। तुम लोग के बैच में नहीं चेंज होगी, मॉर्निंग वाले बैच में चेंज होगी, केवल इंग्लिश के बैच के लिए टाइम चेंज होगा। तुम लोग को तो शाम को सब चीज करवा ही रहे इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश ना तुम लोग तमाशा ही किया करते हो कि मिश्र धातु, सोने और चांदी की 50 ग्राम की मिश्र धातु में 80% सोना है। सोने और चांदी की 50 ग्राम की मिश्र धातु में 80% सोना है। इसमें कितना सोना और मिलाया जाए, इसमें कितना सोना और मिलाया जाए कि सोने का प्रतिशत 95 हो जाए। कि सोने का प्रतिशत 95 हो जाए। सही आ रहा है। 150। हाँ हाँ 150 आया। दीदी का आया देखो, तुम दोनों। तो चांदी कितने परसेंट, बाद में सोना, तो चांदी क्या मिलाया, सोना या चांदी? मिश्र धातु कितने किलो? 20 से 5 कितना कम? 15। तो कितना हुआ? 5। 5 से 50 के 10-15 का होना। ऐसे छोटे मोटे सवाल जो कि राक्षसों का वध उनसे करा, कोई बड़ा राक्षस हो तुम्हारे पास? छोटा रहता है सर।